द्वारिकाधीश को द्वारिका छोड़ने आए हैं अर्जुन स्वयं सारथी बनकर, और श्री कृष्ण रथ पर विराजित हैं। द्वारिका पहुंचते हैं, जितनी महारानियां हैं सब अर्जुन का स्वागत करती हैं, क्योंकि श्री कृष्ण जी के मुखचंद्र से बड़ी बड़ी बातें सुनी। ये श्री कृष्ण के अनन्य सखा हैं। सारी रानियां खड़ी हैं, पुष्प वर्षा हो रही है, आरती की थाली लिए सब लोग अर्जुन का स्वागत कर रहे हैं। आज अर्जुन श्री कृष्ण के यहाँ अतिथि हैं। श्री कृष्ण जी ने बड़े प्यार से अर्जुन से कहा, अर्जुन तुम इतनी दूर से सारथी बनकर मुझे यहाँ लाए हो, बहुत थक गए होगे, ऐसा करो जलपान करके थोड़ा विश्राम कर लो। अर्जुन ने आज्ञा का पालन किया, रानियों ने जलपान कराया और अर्जुन विश्राम गृह में सोने चले गए। बड़ी देर हो गई, भोजन का समय हो गया और रानियां इतनी प्रसन्न हैं, आज द्वारिकाधीश आए हैं तो 56 व्यंजन बनाया है। तो व्यंजन पूरा सजा कर रखा और रानियों ने द्वारिकाधीश से प्रार्थना की, भगवान भोजन तैयार है, ग्रहण कीजिए। भगवान ने कहा कि देखो, शास्त्रों का नियम है, अतिथि भगवान स्वरूप होता है, इसीलिए पहले अतिथि को खिलाना चाहिए, फिर स्वयं खाना चाहिए। चलो अर्जुन ये बात नहीं भी मानेंगे कि वो मुझसे पहले खा ले, वो कभी मानेगा नहीं ये बात, तो हम एक साथ खाएंगे, लेकिन मैं पहले नहीं खा सकता, ये शास्त्रों के विरुद्ध बात है। इसीलिए जाओ अर्जुन को बुला लाओ, मैं यहाँ प्रतीक्षा कर रहा हूँ। थालियाँ सजी हैं, द्वारिकाधीश बैठे हैं और रुक्मिणी को भेजा, जाओ अर्जुन को बुला लाओ, मैं प्रतीक्षा कर रहा हूँ। रुक्मिणी गई विश्राम गृह, अर्जुन सो रहे हैं और रुक्मिणी ने क्या देखा कि अर्जुन के रोम रोम से कृष्ण ध्वनि निकल रही है, प्रत्येक रोम से। और कुछ समय के पश्चात वो ध्वनि कीर्तन के रूप में परिवर्तित हो गई। कृष्णा 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 श्री कृष्णा 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 श्री कृष्णा 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 श्री कृष्णा। और रुक्मिणी के कर्ण रंध्रों में जैसे ही ये कीर्तन ध्वनि गई, रुक्मिणी भूल गई वो किस काम से आई थी और खड़े होकर ताली बजाने लगी इसी धुन में, कृष्णा 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 श्री कृष्णा। अब वो भूल गई, वहीं रह गई अपना कीर्तन में मस्त। इतने में नारद जी पहुंचे श्री कृष्ण जी के पास, कहने लगे, श्याम सुंदर भोजन ग्रहण कीजिए ना, खाते क्यों नहीं? अरे क्या बताऊं, वो रुक्मिणी को भेजा था मैंने, अर्जुन मेरे अतिथि हैं, उनके संग मैं भोजन ग्रहण करूंगा, और बड़ी देर से गई है रुक्मिणी, आती ही नहीं। जाओ तुम जरा देखाओ क्या बात है, जरा बुला लाओ अर्जुन को।
अब नारद जी गए। नारद जी जैसे ही पहुंचे तो वो देखते हैं दूर से कि रुक्मिणी ताली बजा रही है। तो नारद जी ने कहा, क्या ये ताली बजा के बुला रही है क्या? और यदि ताली बजा के बुला भी रही है तो हो सकता है बड़ी गहरी निद्रा में होंगे, इसलिए ताली बजाना पड़ रहा है। कोई बात नहीं, मैं जाके उठाता हूं, जोर से कहूंगा, अरे मेरे द्वारिकाधीश प्रतीक्षा कर रहे हैं, वो सरकार और वो प्रतीक्षा करें, ये मुझसे सहन नहीं हो सकता। तो नारद जी गए भीतर बड़े शान से, और वो तो परम भक्त है। जैसे ही भीतर गए तो वो ध्वनि उनके भी कानों में गई, कृष्णा 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 श्री कृष्णा 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 श्री कृष्णा। ये ध्वनि गई। तो नारद जी ने जरा कान लगाकर ध्यान पूर्वक सुना, अरे ये तो संकीर्तन की ध्वनि है और प्रत्येक में कृष्ण नाम है, लेकिन ये राग कौन सा है? देखिए आए किस लिए थे? अर्जुन को बुलाने, और भटक गए। ये राग कौन सा है? देखा कौन सा राग है, लिया अपना एक तारा, तारवार टाइट की और बजाना शुरू कर दिया। भूल गए कि वो अर्जुन को बुलाने आए थे। रुक्मिणी बजा रही है ताली और नारद जी अपना एक तारा लेकर कृष्णा 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 श्री कृष्णा 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 श्री कृष्णा। सत्यभामा आई, द्वारिकाधीश से कहने लगी, हे प्राणवल्लभ, खाना ठंडा हुए जा रहा है, क्या बात है, आप ग्रहण क्यों नहीं करते? अरे क्या बताऊं, रुक्मिणी गई रह गई, नारद गया रह गया, तुम चली जाओ, जरा तीनों को ले आओ। वो ऐसा है कि मैं तो बिना अर्जुन के भोजन ग्रहण नहीं कर सकता, वो मेरा अतिथि है। तो सत्यभामा शीघ्रता से जाओ और शीघ्रता से बुला लाओ, बड़ी देर हो गई है, मेरे सखा को भूख लगी होगी। सत्यभामा ने कहा, मैं अभी जाती हूं, और सत्यभामा गई। तो दूर से देखती है रुक्मिणी जी ताली बजा रही हैं, नारद जी तारा बजा रहे हैं। सत्यभामा ने कहा, इस नारद को और कोई काम नहीं, जब देखो दुनिया के लोगों को भक्त बनाता फिरता है। आया था अर्जुन को बुलाने और वहां रुक्मिणी को दीक्षा दे रहा है। एक तारा बजा रहा है, वो ताली बजा रही है, जरूर गुरु मंत्र दे रहा होगा। सत्यभामा ने कहा, अभी जाती हूँ, रुक्मिणी से कहती हूँ तुम किस चक्कर में पड़ जाती हो, किस काम के लिए आई थी, वो याद नहीं तुम्हें? तो सत्यभामा गई भीतर बड़ी अकड़ के, और क्या हुआ, वही कीर्तन की ध्वनि गई सत्यभामा के कान। सत्यभामा की समाधि लग गई, महाभाव अवस्था में चली गई और मूर्छित होके धड़ाम से भूमि पर गिर पड़ी। कृष्णा 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 श्री कृष्णा 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 श्री कृष्णा 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 श्री कृष्णा। अब द्वारिकाधीश सोचने लगे, अरे बात क्या है, जो जाता है वहीं रह जाता है, जाता तो बड़े अकड़ कर है, और ऐसी क्या बात है कि
लौट के आता ही नहीं, चलो मैं जाकर देखता। अब द्वारिकाधीश स्वयं गए, और जब स्वयं भीतर गए तो देखते हैं अर्जुन गंभीर निद्रा में सोए हैं। उनके रोम रोम से कृष्ण नाम निकल रहा है, और वो कृष्ण नाम का संकीर्तन, उसकी गूंज चारों ओर है। और उसके प्रभाव से रुक्मिणी जी समाधिस्थ अवस्था में ताली बजा रही है। नारद जी एक तारा लिए गुणगान कर रहे हैं उसी नाम का, और सत्यभामा मूर्छित होकर गिर पड़ी। इस परम प्रेम की अवस्था को देखकर, और अर्जुन जो परम भागवत हैं, परम भक्त हैं, जिनके रोम रोम से कृष्ण नाम निकलता है, वो कितना प्रेम करते होंगे, ये सोचकर श्री कृष्ण के नेत्र भर आए, और नेत्रों से झरझर झरझर आंसू बहने लगे। और श्री कृष्ण रोते हुए अर्जुन के पैर दबाने लगे। जब पैर दबा रहे थे तो जो आंसू है ना, वो आंसुओं के मोती अर्जुन के पैरों में गिरे। अर्जुन को जब ठंडक सी लगी, हड़बड़ा के अर्जुन उठे और कहने लगे, ये सब क्या हो रहा है? हे मेरे भगवान, आप मेरे पैर दबा रहे हैं। लो, अब अर्जुन रोने लगे, ये आप क्या करते हैं, और ये कैसी आपकी लीला, ये सब क्या हो रहा है? श्री कृष्ण जी ने कहा, निरपेक्षम मुनिम शांतम निरवैरम समदर्शनम अनुप्रजाम्यहम नित्यम पूये ये त्यंघ्रिरेण भी। तो जैसे महामुनि के पीछे पीछे तो मैं चरण रज लेने के लिए डोलता फिरता हूं, तेरे जैसे परम भागवत महामुनियों से ही तो ये धरा सुरक्षित है। तू मेरा परम प्रिय है। और उठाकर अपने सखा को हृदय से लगा लिया। तो ये है नाम की महिमा। जब कोई कृष्ण नाम लेता है, परम समाधिस्थ अवस्था में जब पहुंच जाता है, तो रोम रोम से नाम निकलता। कृष्णा 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 कृष्णा